सीटी परीक्षार्थियों के लिए 400 बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज विभाग ने 400 बसों को भेजने की तैयारी की है। दादरी की नई अनाज मंडी में अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाएगा। परीक्षार्थियों को कोई भी किराया नहीं देना होगा। एडमिट कार्ड के आधार पर बस सुविधा दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों के साथ एक परिजन को बस सुविधा दी जाएगी। रोडवेज के अलावा सोसाइटी की बसों को भी रोडवेज की बसों के साथ भेजा जाएगा। बसों के संचालन को लेकर पूरी तैयारियों में रोडवेज जुटा हुआ है। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी बसों की एडवांस बुकिंग होगी। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर रोडवेज जो है उन्हें फ्री बस सेवा मुहैया करवाएगा। परीक्षा केंद्रों तक रोडवेज की बसें पहुंचेंगी। 2 दिन में 4 शिफ्टों में होने वाली परीक्षा को लेकर ड्यूटियां लगवाई जा रही हैं। यातायात प्रबंधक पवन कुमार बोले कि परीक्षा को लेकर ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और वो परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए, इसके लिए उनकी छुट्टियां कैंसिल कर उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं ताकि रोडवेज की बसों को चलाया जा सके और जो परीक्षार्थी हैं वो समय पर अपने सेंटर पर पहुंच सके। बच्चों का 26 और 27 जुलाई को उसकी डेट फिक्स की गई है। सरकार की अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जो है 2 दिन के लिए छुट्टियां रद्द करने के ऑर्डर जारी हुए हैं, निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल भी डीजी से हेडक्वार्टर अपने डीजी साहब ने डीसी द्वारा मीटिंग ली है। उसमें निर्देश दिए गए हैं भाई किसी भी जो है परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए सरकार ने भाई जो अपने परिवहन बेड़े में जितनी बसें हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ जो परिवहन समिति की बसों को भी आरटीए के माध्यम से करेगी और इसके अलावा जो स्कूल बसेज हैं उनको भी इस काम में लिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षार्थी को असुविधा ना हो। शटल सर्विस का प्रबंध करेंगे। इसके लिए हमने प्रपोजल तैयार किया है कि यहाँ जो बस स्टैंड है हमारा स्पेस कम है, भीड़ भाड़ का इलाका है, इसके लिए अनाज मंडी को डिसाइड करने के हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक वेन्यू से वहीं सारे परीक्षार्थी पहुँचें और वहीं से बैठ के अपनी बसों में अपने सेंटर पर जाएं। पानीपत में अवैध स्पा पर कार्रवाई की गई। संचालिका समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों यहां एक युवक से मारपीट हुई थी। महिलाओं ने तीसरी मंजिल से एक युवक को गिराया था। पीड़ित की बहन की शिकायत पर स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर को कार्रवाई की चेतावनी दी। लाइसेंस नहीं तो स्पा सेंटर बंद होंगे। तो ये कार्रवाई देखने को मिली है स्पा सेंटर पर। पिछले दिनों यहाँ पर एक जो युवक था उससे मारपीट हुई थी। महिलाओं ने तीसरी मंजिल से युवक को धक्का दिया था, गिराया था। पानीपत में अवैध स्पा सेंटर पर यह कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो स्पा सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। यमुनानगर में नाबालिग लड़की को परेशान करने के मामले में कोर्ट ने शहबाज उर्फ आशु को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी शहबाज को 7 साल की सजा सुनाई है। 3 अलग अलग धाराओं में 4, 2 और 1 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी को तीनों सजा अलग अलग काटनी होगी। 14 साल की नाबालिग पर दोस्ती के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने महज 5 महीने 25 दिनों में ही सजा सुनाई है। यमुनानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का यह फैसला है, जिन्होंने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट के पास बयान दिए तो उसमें उसने बताया कि इसके पीछे एक शहबाज खान उर्फ आशू नाम का जो उनके एरिया में ही रहता है, वह उस लड़के के थ्रू और अपनी लड़की के थ्रू मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि उसके साथ दोस्ती कर ले। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस अक्यूज़ शहबाज को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके खिलाफ़ मुकदमा चलता है। इसमें जो लड़का उसको तंग कर रहा था फ़ोन करके वो जुवेनाइल है, उसका जुवेनाइल का ट्रायल अलग से चल रहा है। और ये जो शहबाज खान है ये 15/5 को 25 को गिल्टी होल्ड किया था और जिसकी आज 17/7/25 को इसको सज़ा सुनाई गई है। शहबाज था, शहबाज की लड़की
और जो सुष्मिता लड़की थी वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, एक ही स्कूल में थी। और वो जो लड़की थी जोया भी उसको फोर्स करती थी ये सुष्मिता को कि भी शहबाज के जुनैद के साथ दोस्ती कर ले, और इसमें जो है ये सारा का सारा उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो लड़की ने जब मना किया तो उसको उन्होंने मारने की भी कोशिश करी, स्कूल के पास से गली में भी उसको कई बार पकड़ा। तो कहीं ना कहीं उसके लड़की के घर में जब पता चल गया तो ये मामला जो था पुलिस स्टेशन में, थाने में पहुंचा, और ऐसे इसमें पॉक्सो के अंडर FIR दर्ज हुई थी। तो कल इसमें जो है मैडम रजना अग्रवाल स्पेशल कोर्ट जो है उसकी कोर्ट से एक ऐतिहासिक फ़ैसला आया है जिसमें शहबाज को सज़ा करी गई है।